अस्सलाम वालेकुम। आज मटन क़ोरमे की बहुत शानदार रेसिपी बन रही है। जैसे आप शादियों में खाते हैं और वो फ्लेवर इतना मज़ेदार लगता है और समझ नहीं आता कैसे बनाएं। तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही रेसिपी है। आप ये बकरीद की दावत में बनाएंगे और आपके मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपसे लाजमी रेसिपी पूछेंगे। तो कंप्लीट रेसिपी देखिए अगर परफेक्ट रेसिपी बनानी है। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली रेसिपी मिल सके। तो ये रेसिपी बन रही है घी में। तो मैंने आधा कप घी एक कुकर में ऐड करा है और इसमें जो है स्लाइस प्याज ऐड होगी। ये हमारी रेसिपी का पहला स्टेप है। ठीक है, 3 स्टेप में ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो पहला स्टेप ये है कि आपने प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर करना है। अगर ख़ोरमे का कलर हल्का चाहिए तो हल्का ब्राउन करें, अगर बहुत गहरा कलर चाहिए तो डार्क ब्राउन करें, मगर मैं मीडियम ब्राउन करूँगी क्योंकि सुनहरा रंग अच्छा लगता है ख़ोरमे का। तो इस तरह का कलर आ जाएगा तो आप इसको प्लेट में निकाल लें और हम हाथों से ही चूरा करेंगे प्याज को ताकि दानेदार ख़ोरमा बने और बहुत ही लजीज ख़ोरमा तैयार होगा इंशाल्लाह। अब उसी ऑयल में मैं ऐड कर रही हूँ साबित गरम मसाला, जिसमें है दालचीनी है, बड़ी इलायची है, लौंग है, काली मिर्चें हैं और छोटा सा बादियान का फूल है, स्टार एनस कहते हैं। हम ये थोड़े से गरम मसाले साबित डाल के कड़कड़ाएंगे। और इसके बाद मेरे पास 1 केजी आलमोस्ट ये हड्डी वाला मटन है जिसमें नली भी है और बहुत मज़ेदार सी बोन्स है। इसके साथ हम ख़ोरमा तैयार करेंगे। देखिए ख़ोरमे में अच्छा जो फ्लेवर जो आता है ना वो हड्डियों की जूसी से आता है। तो हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और उसके साथ हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 2 टेबल स्पून। अच्छा, अदरक लहसुन बिल्कुल ताज़ा पिसा हुआ होना चाहिए। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन भर के हम ऐड करेंगे और गोश्त को इसके साथ अच्छे से भूनेंगे। एक तो गोश्त की भी स्मेल ख़त्म हो जाती है इस भुनाई के दौरान और दूसरा अदरक लहसुन का कच्चा मज़ा भी ख़त्म हो जाता है। हरी इलायची है, जावित्री है और जायफल है, इन तीनों को पीस के रख लीजिएगा। इसमें 1 टेबल स्पून चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ और 1 टेबल स्पून ही कश्मीरी मिर्च, जिससे बहुत अच्छा कलर आएगा आपके ख़ोरमे का, वो भी ऐड कर लें। या तलहार मिर्च, अगर ये दोनों नहीं है तो फिर आप पेपरिका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट हम डालेंगे हस्बे ज़रूरत, मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। और भुना हुआ पिसा हुआ धनिया पाउडर है वो हम 2 टीस्पून डालेंगे। अच्छा, जायफल, जावित्री और इलायची का पाउडर जो मैंने पीसा था 1 टेबल स्पून जितना हो गया वो मैंने इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से भूनेंगे। इस जो छोटा सा स्पाइस हमने डाला है ना जायफल, जावित्री और हरी इलायची का, उससे बहुत प्यारी खुशबू आती है ख़ोरमे में और बिल्कुल ख़ोरमा आपको शादी वाला फ्लेवर आएगा। और दही हम बग़ैर फेंटा हुआ 1 कप ले रहे हैं। बिल्कुल आपने फेंटना नहीं है, तो इससे क्या होगा, दानेदार आपका ख़ोरमा बनेगा। और इसमें जो प्याज भी हम हाथों से ही जो है उसको चूरा करेंगे, उससे भी दानेदार आपके ख़ोरमे में आएगा। जैसे ये देखें, ये फ्राई प्याज है, मैंने इसको फैला लिया था और ठंडा होने पे इसको चूरा कर लिया था। या आप मिक्सी में जो है पीस सकते हैं, मगर मोटा मोटा पीसिएगा बग़ैर पानी के। इसको हमने थोड़ा सा भूनना है मसालों को। इसमें 1 गिलास भर के पानी डाल के कुकर में हम 1 सीटी आएगी तो फिर हम उसको 10 मिनट दम पे रखेंगे। 1 से 1.5 गिलास पानी डालते हैं क्योंकि हड्डियाँ भी हैं खासी। ठीक है, इसको मिक्स करा और कुकर में आपने गला लिया। अच्छा, बहुत ज़्यादा बिल्कुल आपने तोड़ना नहीं है गोश्त, तो आपने सीटी आने के बाद 10 मिनट दम पे देना है। तीसरा स्टेप क्या है कि आपने काजू लेने हैं 12-13 अदद और 1 टेबल स्पून आपने खोपरा लेना है। इन दोनों को थोड़े से पानी या दूध के साथ डाल के पीस लें। तो मैंने दूध नहीं, पानी लिया था, पानी से डाल के पीसा। और ये ख़ोरमा जो है हमारा जो है कुकर हमने हटाया, उसकी भाप निकल गई। तो मैंने देख लें इसमें प्याज जो है थोड़ी भूल गई है, तो इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। और ये जो हमने मिक्सचर बनाया है काजू और खोपरे का, इस मिक्सचर को हम इसमें डाल देंगे। ये तीसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप यानी कि पहला आपने प्याज फ्राई की, दूसरा स्टेप आपने गोश्त को गलाया और तीसरा स्टेप यानी गोश्त गलने के बाद आपने ये मिक्सचर डाला। इसको दम पे रखेंगे। 15 मिनट के बाद आप देखेंगे लजीज तरीन ख़ोरमा हमारा तैयार है। इसको वाइट प्लेटर में डालेंगे तो बहुत अच्छा इसका कलर उठ के आता है। तो ये देखें कितना लजीज और दानेदार ख़ोरमा है, प्याज भी अच्छे से गल गई है और ये ख़ोरमा बहुत मज़े का बना था। फेवरेट तरीन ख़ुरमा हो गया हमारी फैमिली का। और ये मैं इंशाल्लाह बकरीद की दावत में भी बनाऊंगी और आप सब भी बनाइएगा और फ़ीडबैक दीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लग रही है मज़ेदार सी, तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछें और कोई भी फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी।
तो इसको अदरक के साथ, हरी मिर्चें और हरे धनिया के साथ हम गार्निश करेंगे। ये लज़ीज़ क़ोरमा तैयार है। इसको गरम गरम नान के साथ या भगारे चावलों के साथ आप इसको नोच करें। वैसे ये नान के साथ बहुत अच्छा लगता है। बहुत जल्द मैं आपको नान की रेसिपी भी सिखाऊंगी, क्योंकि एक मेरे वीवर ने फरमाइश की है। अच्छा, लेमन जूस जब आप खाने सर्व करें तो इस पर छिड़क लीजिएगा और मज़े का लगेगा। थैंक यू सो मच।